एवरीवन, वेलकम टू डाउट नट। ये है आपका आर्टिकल्स का लेक्चर नंबर 1 इंग्लिश स्पोकन क्लास का। आर्टिकल्स मतलब कि ए, एंड और द। अब इनका उपयोग कैसे करना है, कब करना है? जब हम अंग्रेजी को बोल रहे हैं तो अब हमें ए का प्रयोग करना है या एन का प्रयोग करना है या द का प्रयोग करना है। ये बेसिक गलती होती है जो हम सबसे होती है, केवल आपसे नहीं मुझसे भी होती है कि हम कहीं बारी ए लगा देते हैं और कहीं बारी द लगा देते हैं। अब हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर में एक चीज पढ़ी है कि ए अगर अकेला आए तो उसे ए नहीं अ बोला जाता है। तो इस चीज को बिल्कुल ध्यान में रखना है, क्योंकि जब हम प्रोनाउंस करेंगे वर्ड को तो ए को हम अ के रूप में बोलेंगे। ए अगर केवल अकेला आता है तो उसे अ बोलते हैं। उसकी साउंड क्या होती है, उसकी ध्वनि क्या होती है, अ। आर्टिकल्स को अब हम शुरू करते हैं। आर्टिकल्स को हमने डिवाइड किया है 3 लेटर्स में। तो आज हम देखेंगे यूज ऑफ ए एंड द का, और ट्राई करेंगे कि पूरे टॉपिक को हम इसी लेक्चर में कवर अप करें। 3 लेक्चर्स में हमने डिवाइड किया है। जैसे जैसे हम लेक्चर में पढ़ेंगे आगे तो हमें पता चलेगा कि लेक्चर 2 और लेक्चर 3 में हमने क्या पढ़ना है। सबसे पहले आज का देख लीजिए इंडेक्स। इंडेक्स में आर्टिकल्स, वोकैबुलरी सेक्शन, नॉलेज टेस्ट और 1 मिनट रिवीजन के साथ हम इस लेक्चर को वाइंड अप कर देंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करें आज के लेक्चर को। तो चलिए, अगर आपको पता है कि ए और एन क्या है, अगर नहीं भी पता है तो आप जान लीजिए। देखिए, ए और एन जनरली नोन एज आर्टिकल्स। ए और एन को हम जनरली क्या कहते हैं, आर्टिकल्स कहते हैं। ठीक है, जैसे लिखा हुआ है, एन आर्टिकल इज अ वर्ड दैट मॉडिफाई और डिस्क्राइब द नाउन। अब नाउन क्या है? नाउन मतलब संज्ञा। नाउन मतलब संज्ञा। संज्ञा के कई प्रकार हैं, कई लिंग हैं, कई नंबर्स हैं। जब हम संज्ञा को डिटेल में पढ़ेंगे तो हम देखेंगे, लेकिन अभी याद रखिए कि संज्ञा क्या है, एक नाउन क्या है। संज्ञा मतलब जो किसी जगह को, किसी व्यक्ति को या किसी चीज को नाम देते, ठीक है, या किसी चीज का वर्णन करते। तो अगर किसी जगह का, कोई स्थान का कोई वर्णन कर रहा है, कोई शब्द वर्णन कर रहा है, तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अगर कोई इंसान को वर्णन कर रहा है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। किसी चीज को कोई वर्णन कर रहा है तो उसे हम संज्ञा कहते हैं। अब उदाहरण के रूप में मैं आपको कहूं कि मेरा नाम है रुबैना तलवार। ठीक है, मैं कौन हूं? मैं एक व्यक्ति हूं, एक लड़की हूं, और मेरा नाम क्या है? रुबैना। तो रुबैना क्या हुआ? ये संज्ञा है, नाम दे दिया ना मेरे को। अब लड़की क्या है? संज्ञा है। अब लड़की तो कोई भी हो सकती है, चाहे मैं हूं, चाहे कोई दूसरी टीचर है, चाहे कोई भी इस दुनिया में लड़की है, तो वो हो गया हमारा कॉमन नाउन। अभी इस पर जोर नहीं देना है, बिल्कुल नहीं देना है। जब नाउन पर आएंगे तो डिटेल में पढ़ेंगे। बस ये याद रखिए, संज्ञा वह शब्द है जो किसी व्यक्ति को, किसी जगह को या किसी चीज को वर्णन करता है। बस इतना याद रखो। ठीक है, अब इंग्लिश ग्रामर में अगर आप देखोगे, जब ग्रामर पढ़ोगे आप, तो ग्रामर में ए, एन और द, इन तीनों शब्दों को आर्टिकल मतलब उपपदे कहते हैं। क्या कहते हैं? अब इन तीनों शब्दों को उपपदे कहते हैं। ठीक है, नाम से जाना जाता है। आर्टिकल एक ऐसा शब्द है जो नाउन को डिस्क्राइब अथवा मॉडिफाई करता है। यहाँ पर देखिए, आर्टिकल को एडजेक्टिव भी कह सकते हैं, बिकॉज इट इज डिस्क्राइबिंग समथिंग अबाउट। अब ध्यान से सुनना है। ग्रामर हमारी स्पोकन के हिसाब से आज हम बोलना सीख रहे हैं, ग्रामेटिकली सही बोलना सीख रहे हैं। ठीक है, अब ध्यान से सुनिए। आर्टिकल मतलब क्या होता है? ए, एन, द। ठीक है, ये 3 शब्दों पे ही फोकस करेंगे। ए कब लगाना है, एन कब लगाना है, द कब लगाना है। लेकिन ये जो चीज है, इसे हम विशेषण भी बोल सकते हैं।
आर्टिकल्स को हम विशेषण भी बोल सकते हैं। विशेषण का क्या मतलब होता है? किसी चीज की विशेषता बताना। तो वैसे ही जो आर्टिकल है वो भी किसी को डिस्क्राइब कर रहा है। अ पेन मतलब एक पेन, पेन को डिस्क्राइब कर रहा है कि एक ही पेन है। द पेन मतलब एक विशेष पेन को डिस्क्राइब कर रहा है, उसे मॉडिफाई कर रहा है। मॉडिफाई मतलब उसको और अच्छी तरह वर्णन कर रहा है, समझे? अब आर्टिकल क्या है? ए एंड द, जो किसी संख्या को डिस्क्राइब कर रहा है। जब हम बोलेंगे ना तो हमें पता चलेगा कि इसका प्रयोग हमारे बोलने में कहाँ आता है, और सबसे ज्यादा गलती हम इसी टॉपिक में करते थे जब हम बोलते हैं ए एंड द को। ठीक है, तो आर्टिकल जो नाउन को डिस्क्राइब अथवा मॉडिफाई करता है, जो नाउन को डिस्क्राइब अथवा मॉडिफाई करता है। क्लियर? चलो आगे चलते हैं। ए एंड और द, यह तीनों को हमारे आर्टिकल हो गए, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में आर्टिकल को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। डिवाइड मतलब भाग किया जाता है। अब सबसे पहले एक चीज समझो, हमें ग्रामर को स्पोकन में क्यों लाना है? आप कहोगे कि ग्रामर और स्पोकन ये 2 अलग कोर्सेस हैं, लेकिन हम ग्रामर क्यों पढ़ रहे हैं स्पोकन में? जब अगर आपको ये संदेह हो रहा है तो मैं पहले आपको ये संदेह क्लियर करूंगी। अगर हम कुछ बोल रहे हैं, द अम्ब्रेला इज विद मी, द अम्ब्रेला इज विद मी, तो आपने गलत अंग्रेजी बोल दी। तो ग्रामर तो भाई जड़ है, ग्रामर तो जड़ है किसी चीज को बोलने का। हमें बोलना आ गया, ठीक है, प्लीज सिट डाउन। हमने कहा कि किसी को विनम्रता भाव से बोलना है कि बैठ जा, तो हमने बोल दिया प्लीज सिट डाउन। लेकिन अगर हमें अंग्रेजी में बातचीत करनी है तब तो ग्रामर यूज होगी ना, रट्टा थोड़ी मारना है। तो यहाँ पर आपको ग्रामर को तो समझना ही पड़ेगा, ना चाहते हुए भी ग्रामर आपको समझनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, इतनी डेप्थ में नहीं, इतनी डेप्थ में नहीं, इतनी गहराई में नहीं जितना ग्रामर में होता है, समझे? अब यहाँ पर हमें ये तो पता होना चाहिए ना, ए एंड द का कहाँ यूज करना है। अब आर्टिकल में मैं आपको थोड़ा सा नाउन का आइडिया देती चलूंगी। संज्ञा के अनेक भाग होते हैं, लेकिन संज्ञा का एक मेन 2 भाग होते हैं जो जनरली स्पोकन इंग्लिश में काम आते हैं। पहला काउंटेबल और दूसरा अनकाउंटेबल। ध्यान से सुनना, इसको हम डिटेल में पढ़ेंगे आगे। संज्ञा का स्पोकन में 2 भागों की विशेष, हम ये कह सकते हैं, महत्वपूर्ण है। जब नाउन को इंडिविजुअली स्पोकन में मैं आपको पढ़ाऊंगी तो आपको थोड़ा डेप्थ में आइडिया देती चलूंगी, लेकिन अभी आर्टिकल के लिए हमें 2 भागों को जानना जरूरी है। नाउन के 2 भाग होते हैं, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। काउंटेबल मतलब क्या होता है? जिसे हम काउंट कर सकते हैं, अर्थात गिन सकते हैं। अनकाउंटेबल मतलब जिसे हम गिन नहीं सकते। और बोलने में हमें आर्टिकल का जब प्रयोग करना है तो ये भागों को जानना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि हम इसी में गलती कर जाते हैं जब बोलते हैं। जब मैंने आपको कहा द अम्ब्रेला इज विद मी, तो ये वाक्य ही गलत है? ये वाक्य गलत है। हाँ, एन अम्ब्रेला इज विद मी। जब आप अंग्रेजी बोलोगे अ की साउंड आ रही है तो एन का प्रयोग होगा। ये आपको मैंने अभी हिंट दिया है कि आज के लेक्चर में हमारा होने क्या वाला है। तो चलिए अभी डेप्थ में पढ़ते हैं, पूरी डिटेल में पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं आने वाली आपको। ठीक है, तो देखो, ए एंड द को 3 भागों में 3 को हम आर्टिकल हो गए। ठीक है, हमने कह दिया कि ए एंड द हमारे आर्टिकल हैं, लेकिन अंग्रेजी की ग्रामर में हमने आर्टिकल को 2 भागों में बांटा है, और ये 2 भाग हमारे स्पोकन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 2 भागों को समझना पड़ेगा, तभी हम आगे जाकर अंग्रेजी सही बोल पाएंगे। देखिए, एक होते हैं हमारे इनडेफिनेट आर्टिकल, मतलब अनिश्चित उपद। अनिश्चित उपद, ठीक है, हमने क्या बोला? अनिश्चित उपद अर्थात इनडेफिनेट आर्टिकल। आर्टिकल्स को हम उपद ही तो बोल रहे हैं ना, ठीक है। तो उपद जो हमारे इनडेफिनिट है। इनडेफिनिट मतलब मैम जो पक्का नहीं होता, टेंसिव में है, जो अनिश्चित है, तभी तो बोला अनिश्चित उपद। और दूसरे आर्टिकल होते हैं हमारे डेफिनेट, जो निश्चित उपद होते हैं।
अब हमारे को ए, एन और द को अंग्रेजी बोलते टाइम क्या क्या यूज करना है अनिश्चित उपद और निश्चित उपद में, इनडेफिनेट आर्टिकल्स और डेफिनेट आर्टिकल्स में। तो देखिए मेरे साथ, बहुत ही मजा आने वाला है, ठीक है। इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब कि अनिश्चित उपद, अनिश्चित उपद। ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल्स। जब आपको शब्द लगे कि अनिश्चित है, ए और एन का प्रयोग करना है। ईच ऑफ दीज आर्टिकल इज यूज्ड टू रेफर अ नाउन। ये किसको रेफर कर रहा है? नाउन को, ठीक है। तो पीछे वाले पेज पर चलते हैं। तो हमने अभी तक क्या पढ़ा कि इनडेफिनेट आर्टिकल हमारे कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल जो हमारे नाउन को रेफर करते हैं। बट नाउन बीइंग रेफर्ड टू इज नॉट अ स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस और थिंग। यहाँ पर हमें थोड़ी सी मुश्किल आ रही है, लेकिन हम क्लियर करने वाले हैं, ठीक है। देखो, ए एंड एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल। ए और एन एक इनडेफिनेट आर्टिकल है, अनिश्चित उपद है। अनिश्चित उपद है क्या? मतलब यहाँ पर हम आर्टिकल का प्रयोग तो करेंगे, लेकिन उस संख्या के साथ करेंगे जो किसी स्पेसिफिक पर्सन, प्लेस या थिंग को रेफर नहीं करती है। स्पेसिफिक हिंदी में बात करते हैं इसकी। अब मैंने क्या बोला अभी तक, याद करके रखना है। ए एन का प्रयोग, सुनो ना, ए एन का प्रयोग हम अनिश्चित उपद के साथ करते हैं, लेकिन ये जो संज्ञा के साथ प्रयोग होते हैं वो संज्ञा स्पेसिफिक नहीं है। अर्थात क्या मतलब, हमें नहीं पता, हिंदी में पढ़ते हैं। ए और एन, ए और एन यह अनिश्चित आर्टिकल है, यहां तक क्लियर है? हाँ। जो कि किसी भी विशेष व्यक्ति, स्थान व वस्तु के बारे में कोई भी विशेष जानकारी नहीं देता है। अब समझ में आई? जिस संज्ञा के साथ प्रयोग हो रहा है वो स्पेसिफिकली मेंशन नहीं करता है। हम उदाहरण तो देने पड़ेंगे, अभी देंगे आगे। ए और एन, ध्यान से सुना, ए और एन अनिश्चित उपद है, अर्थात ये वह आर्टिकल है जो किसी भी विशेष व्यक्ति मतलब पर्सन में, स्थान, जगह अथवा वस्तु में कोई भी विशेष जानकारी नहीं देता है। कोई विशेष जानकारी नहीं दे रहा। मैंने कहा एन अम्ब्रेला, कौन सी विशेष जानकारी है बताओ? नहीं है ना। या फिर हम किसी के बारे में पहली बार वर्णन कर रहे हैं जिसके बारे में हमें और हमारे लिसनर को पहले से जानकारी नहीं होती है। लिसनर मतलब अगर मैं आपको किसी चीज के बारे में बता रहे हैं, ठीक है, किसी पर्सन के बारे में बता रहे हो और आपको नहीं पता है, हम पहली बार ही बात कर रहे हैं, आप मेरे लिसनर हुए, हाँ, आप मुझे सुन रहे हो, ठीक है। अब या फिर हम किसी एक ऐसी चीज के बारे में वर्णन कर रहे हैं जिसकी जानकारी हमें पहले ना हो, तो उसे हम अनिश्चित उपद कहते हैं। वहां पर प्रयोग अनिश्चित उपद का होगा। अब आगे सुन लीजिए। आगे रूल्स के हिसाब से मैं आपको सिर्फ और सिर्फ अभी इनडेफिनेट पर ही पढ़ाने वाली। डेफिनेट वाला लेक्चर 2 में आएगा, ठीक है। अभी रूल देख लो, इनडेफिनेट आर्टिकल का मतलब क्या होता है। मैंने अभी आपको यहाँ पर क्या बताया, इनडेफिनेट आर्टिकल वह आर्टिकल्स हैं जो किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान के बारे में कोई विशेष जानकारी नहीं देता है, या हम किसी व्यक्ति के बारे में पहली बार ही वर्णन कर रहे हैं, या हम मेरे लिसनर को, जैसे आपको, उस चीज के बारे में पहले नहीं पता है, तो हम ए और एन का प्रयोग करेंगे। समझ में आई? चलिए अब आगे देखते हैं। We only use A और N before a singular countable noun. देखो बेटा, ग्रामर के साथ ही स्पोकन है, ठीक है। एक बार ही समझ लीजिए बेसिक में। We only use A और N before a singular countable noun. सिंगुलर मतलब एक वचन। चलो अब लिख देते हैं, ठीक है। काउंटेबल मतलब कि जिसे हम गिन सकते हैं। नाउन मतलब
एग्जाम्पल भी मैं साथ साथ दूंगी, ठीक है। अब देखो, वी ओनली यूज ए और एन, हम ए और एन का प्रयोग बिफोर मतलब पहले, सुनो, वी यूज हम प्रयोग करते हैं ए और एन का पहले एक वचन गिनती करने वाली संख्या का, समझे। अब एग्जाम्पल देखो, हम केवल एक या एक वचन गिननीय संख्या से पहले ए और एन लगाते हैं। पेन है, अ पेन गिन सकते हैं, हाँ, तो लगाया ए। पेन क्या है, सिंगुलर है, मैंने कहा पेन्स, अ पेन्स नहीं लगा सकते, ठीक है। अब आगे देखिए, वी डू नॉट यूज ए और एन बिफोर अ प्लूरल नाउन और काउंटेबल नाउन। प्लूरल मतलब एक से अधिक पेन हुआ तो अ पेन्स लिख सकते हो, नहीं, गलत हो जाएगा, नहीं लिख सकते। और अगर काउंटेबल, पेन तो काउंटेबल है ना, ठीक है, पेन तो काउंटेबल है, स्टिल ये प्लूरल है तो हम यूज नहीं कर सकते। और अनकाउंटेबल, अ मिल्क काउंटेबल, अ मिल्क नहीं लिख सकते, क्यों, मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल। अभी एग्जाम्पल देती हूँ मैं काउंटेबल और अनकाउंटेबल के, बट ध्यान रखिए, अगर कोई संज्ञा सिंगुलर है तो आर्टिकल यूज कर सकते हैं, लेकिन वह सिंगुलर भी काउंटेबल होनी चाहिए। ए और एन का प्रयोग हम तभी करते हैं जब संज्ञा जो है वह सिंगुलर है, एक वचन है तथा उसकी गिनती करी जा सकती है। अगर बहुवचन है और गिनती नहीं करी जा सकती तो हम नहीं करेंगे, और अगर सिंगुलर है और अनकाउंटेबल है फिर भी नहीं कर सकते। आगे देखते हैं, उदाहरण देखोगे तो समझ में आएगा। पहले एक बार अपनी जड़ों को मजबूत कर लीजिए सुनकर। पहले आप ये समझ लीजिए कि अनकाउंटेबल नाउन और काउंटेबल नाउन क्या होते हैं, ठीक है। अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि मटेरियल, पदार्थ, ठीक है। कॉन्सेप्ट मतलब कॉन्सेप्ट में आप जो सुन रहे हो, आप मेरी बात सुन रहे हो, ठीक है, आप उसे गिन सकते हो, मैंने कितने शब्द प्रयोग किए हैं, नहीं, ठीक है, कितने अक्षर प्रयोग करें वो तो नामुमकिन है कि हम एक शब्द बोलते हैं तो उसमें कितनी चीजें बोल देते हैं। इंफॉर्मेशन, कोई जानकारी, which are not individual objects and cannot be found and counted. इंडिविजुअल मतलब अकेले, जिसे हम गिन नहीं सकते, ठीक है। एग्जाम्पल देख लो, इंफॉर्मेशन, बटर, एग्जाम्पल जानकारी प्राप्त करना, गिन सकते हो कितनी जानकारी प्राप्त करी है, नहीं, आपकी समझने की क्षमता जितनी है उतनी आपने जानकारी प्राप्त करी। बटर गिन सकते हो, नहीं, हम तोल सकते हैं, बटर को गिन थोड़ी सकते हैं, ठीक है। वाटर, पानी को गिन सकते हो, एक बोतल है पानी की 1 लीटर है, आप उसको तोल सकते हो, 1 लीटर की है, लेकिन पानी को गिन सकते हो, नहीं। तो गिनना बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आगे अंडरस्टैंडिंग, समझ, आप अपनी समझ को गिन सकते हो, नहीं गिन सकते। वुड क्या है, लकड़ी को गिन सकते हो, तोल सकते हो, लकड़ी को गिन नहीं सकते। चीज भी जैसे आप खाते हो आजकल, तो चीज क्या है, चीज हमारा खाने वाला पदार्थ है, क्या आप उसे गिन सकते हो। तो अनकाउंटेबल नाउन क्या होता है, अनकाउंटेबल नाउन मतलब कि वह संख्या जिसे हम गिन नहीं सकते हैं, बल्कि हम जिसे हम तोल सकते हैं। चीनी को आप गिन सकते हो, नहीं, चीनी को तोल सकते हो। नमक को गिन सकते हो, नमक के दानों को नहीं तोल सकते हो। तो ये सब क्या है, ये सारे के सारे अनकाउंटेबल नाउन है। मतलब अनकाउंटेबल नाउन यानी ऐसी चीजें जो आमतौर पर हम जिनकी गिनती नहीं कर सकते हैं, जैसे खबर, बटर, पानी, समझ, लकड़ी, चीज, ठीक है। आगे देखते हैं। अब अनकाउंटेबल के बाद काउंटेबल नाउन को देख लेते हैं। जब आपने ये सारी चीजें सुन ली, अब आप उदाहरण करोगे तो समझ में आएगा। अनकाउंटेबल नाउन आर डिवाइडेड ऑब्जेक्ट्स, पीपल, प्लेसेस एक्सेट्रा विच कैन बी काउंटेड, जिसे हम गिन सकते हैं। वह चीजें, वह ऑब्जेक्ट्स, वह लोग, वह जगह जिन्हें हम गिन सकते हैं। वह चीजें, वह लोग, वह जगह जिन्हें हम गिन सकते हैं, उन्हें हम कहते हैं काउंटेबल। जैसे कि एन एप्पल सिंगुलर है, हाँ, एन का प्रयोग कर सकते हैं। और स्कूल गिन सकते हो, हाँ,
और सिंगुलर है स्कूल, तो सिंगुलर है ना वर्ड। तो 2 men, 2 men, 2 व्यक्ति, 2 व्यक्ति गिन सकते हो। 8 men, 8 men, तो ये क्या है 8 व्यक्ति, इसे आप गिन सकते हो। हाँ 8 व्यक्ति गिन सकते हो, काउंटेबल है लेकिन प्लूरल है। तो 4 men हमने बोला नहीं बोला, ठीक है। काउंटेबल नाउन मैं आपको बता रही हूँ, काउंटेबल नाउन मतलब जिन्हें हम गिन सकते हैं, लेकिन अगर शब्द एक वचन में है तभी हम आर्टिकल का प्रयोग कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहीं पे लिखा हुआ है, आपको अगर मैं लिख के बताऊं, जैसे कि एप्पल, एप्पल ये क्या है, गिन सकते हो एप्पल को, हाँ, लेकिन ये शब्द क्या है, सिंगुलर है प्लूरल है। अगर ये है एक वचन मतलब कि सिंगुलर, बेटा जब हम नाउन को पढ़ेंगे तो और डिटेल में इस पे चर्चा होगी कि सिंगुलर क्या होता है, प्लूरल क्या होता है। बस अभी आप ये समझो कि सिंगुलर मतलब एक वचन। अगर मैं यहाँ पर बोल दूं एप्पल्स, तो ये क्या है, ये बहुवचन, क्या है बहुवचन, मतलब कि ये प्लूरल है। अगर मैं खाली एप्पल्स बोलूं तो इसके आगे, क्योंकि हमें पता है कि आर्टिकल क्या है, विशेषण, विशेषण मतलब कि इसकी विशेषता बताने वाला, तो मैं यहाँ पर एन का प्रयोग नहीं कर सकती। क्यों? क्योंकि ये जो शब्द है, ये जो वर्ड है, ये प्लूरल सेंस में काउंटेबल है, काउंटेबल है, इसे हम काउंट कर सकते हैं। अब यहाँ पर एप्पल जो है इसे हम काउंट कर सकते हैं, हाँ जी काउंट कर सकते हैं, लेकिन ये सिंगुलर में है तो हमने यहाँ पर विशेषण मतलब कि आर्टिकल को एन का लगा दिया, तो हम हमेशा लिखेंगे एन एप्पल, ठीक है, समझे? यहाँ तक आपको काउंटेबल और नॉन काउंटेबल समझ में आ गया, मतलब कि अनकाउंटेबल समझ में आ गया। अब एक चीज को और ध्यान से दिमाग में रखना है, द indefinite article are not used before plural nouns, proper nouns, abstract noun, uncountable और material noun। सिंपल सी बात, आप एक चीज समझिए, बहुवचन संख्याओं में नहीं होगा, व्यक्तिवाचक संख्याओं में नहीं होगा, ठीक है, अगणनीय अनकाउंटेबल में नहीं होगा, भाववाचक संख्या में नहीं होगा। बट आपको यहाँ पर थोड़ा सा ब्रॉड व्यू में नाउन का दे देती हूँ, नाउन आगे पढ़ेंगे थोड़ा सा डिटेल में फिर होगा, ठीक है। आपको प्लूरल नाउन का पता चल गया, एक से अधिक संख्या, ठीक है। प्रॉपर नाउन जैसे मैंने आपको बोला, एग्जाम्पल रुबैना, ये मेरा नाम है, तो ये एक व्यक्ति का नाम है, व्यक्ति का नाम, ठीक है। और अगर मैं कह दूं दिल्ली, दिल्ली क्या है, जगह का नाम, ठीक है। तो ये हमारे प्रॉपर नाउन होते हैं। प्रॉपर नाउन मतलब किसी जगह और किसी व्यक्ति का नाम दे दे, किसी जगह किसी व्यक्ति का नाम दे दे, ठीक है। तो जैसे मैं हूँ, मेरा नाम रुबैना है, तो ये प्रॉपर नाम हो गया। और ये दिल्ली है तो दिल्ली जगह का नाम है, तो ये प्रॉपर नाउन हो गया। क्यों? क्योंकि किसी व्यक्ति या किसी जगह का नाम देना तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम बोल देते हैं व्यक्तिवाचक। अब यहाँ पर आपको एब्स्ट्रैक्ट नाउन का एक एग्जाम्पल दे देती हूँ मैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब कि हम कहते हैं जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसका हम टेस्ट कर सकते हैं, जिसे हम फील कर सकते हैं। अब टेस्ट में एग्जाम्पल दूं, जैसे कि सॉल्ट, नमक, नमक क्या है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। क्यों? नमक को टेस्ट कर सकते हो, हाँ। फील भी कर सकते हो, हाँ, कि मुलायम है। बट जैसे कि फील के लिए मैं आपको कह दूं वूल, मतलब ऊन का कपड़ा होता है, ऊन होती है, जैसे स्वेटर बनाते हैं तो ऊन को आप टच करते हो तो कहते हैं ना सॉफ्ट सॉफ्ट है, तो वूल। तो ये सारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन मतलब जिसे हम टेस्ट कर सकते हैं, फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, देख सकते हैं, तो ये एब्स्ट्रैक्ट होता है। अनकाउंटेबल मतलब कि कोई भी नाउन हो, चाहे वो एब्स्ट्रैक्ट हो चाहे वो प्रॉपर हो, जिसे हम गिन सकते हैं, ठीक है, जिसे हम नहीं गिन सकते उसे हम अनकाउंटेबल कहते हैं। मटेरियल नाउन का मतलब क्या होता है, जैसे मैंने आपको कह दिया, ये जनरली मटेरियल नाउन जो होता है वो हमारे मेटालिक्स में यूज होता है। मटेरियल नाउन मतलब अगर हम धातु का देखें, जैसे कि गोल्ड, सिल्वर, ठीक है, तो ये हमारे एब्स्ट्रैक्ट नाउन होते हैं। तो हमारा को माइंड में रखना है कि जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स होते हैं, मतलब कि ए और एन,
वो कभी भी यूज नहीं होते हैं प्लूरल नाउन के, प्रॉपर नाउन के, ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन के, अनकाउंटेबल नाउन के और मटेरियल नाउन के। यहाँ पर हम गोल्ड नहीं बोल सकते, गोल्ड, ठीक है। अब यहाँ पर अनकाउंटेबल और मिल्क नहीं बोल सकते, मिल्क, और रुबैना नहीं बोल सकते, रुबैना, और डेली नहीं बोल सकते हैं, डेली, द डेली नहीं। हम तो पहले भी इंडेफिनेट आर्टिकल की बात करें, इंडेफिनेट मतलब अनिश्चित, अनिश्चित उपद, मतलब कि अनिश्चित उपद, ठीक है। तो यहाँ पर ए और एन ही यूज करना है, अभी द पे तो मैं आई नहीं, तो अ रुबैना नहीं होगा, अ डेली नहीं हो सकता, द रुबैना भी नहीं होगा, मतलब कि प्रॉपर नाउन के आगे तो कभी भी कोई आर्टिकल नहीं लगेगा, ये याद रखें, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे अब हम समझते हैं कि ए कब लगाना है और एन कब लगाना है। आपको ये तो पता चल गया, अच्छा भाई अनिश्चित वाक्य होते हैं ए और एन, बट ये तो बताओ कब हमारे को ए लगाना है, कब हमारे को एन लगाना है। अब सारे कॉन्सेप्ट आपके मुट्ठी में है, आपको काउंटेबल पता है, आपको एब्स्ट्रैक्ट पता है, आपको प्रॉपर पता है, सब पता है, आपको अनिश्चित वाक्य भी पता है, सब पता है आपको, लेकिन आपको अब ये याद नहीं आ रहा कि ए कब लगाना है, एन कब लगाना है, और नहीं पता, तो इसको ठीक से समझे, ठीक है। या ये तो आप समझ गए कि इंडेफिनेट आर्टिकल होता क्या है। इंडेफिनेट आर्टिकल मतलब कि जिसे, जो किसी पर्टिकुलर जानकारी ना दे, किसी पर्टिकुलर जानकारी ना दे, मतलब कि विशेष जानकारी हमें प्राप्त नहीं होती, ठीक है। अरुबेना, अगर मैं बोल दूं अरुबेना, पहली बात तो गलत है, ठीक है, नहीं कर सकते। अब पेन, ये आपके पास विशेष जानकारी है नहीं, विशेष मतलब जहां पर द यूज हो जाए, पहली बात विशेष। अ पेन मतलब एक पेन है, एग्जाम्पल देखो, अ पेन मैंने अगर यूज करा, एक पेन है, कौन सा एक पेन, कौन सी कंपनी का एक पेन, कौन से कलर का एक पेन, इसका क्या प्रयोग कर सकते हैं, बॉल पेन है, जेल पेन है, क्या है हमें नहीं पता, एक पेन है, तो हमें पेन की जानकारी तो नहीं मिल रही, तो ए और एन का यूज हम विशेष जानकारी जब नहीं होती है तब प्रयोग करेंगे। विशेष जानकारी है अ पेन, एक पेन है, क्या कौन सा पेन कौन से कलर का है, कौन सी कंपनी का है, इसका प्रयोग क्या करते हैं, ये जेल है, ये बॉल है, क्या है नहीं पता है हमें, तो इसका हम यूज करते हैं जब हमें विशेष जानकारी प्राप्त नहीं होती, तो ए और एन हमें अनिश्चित उपद का भोग कराते हैं। अब आपको समझ में आया, अगर कोई भी दिक्कत थी दिमाग में, इस पेन के एग्जाम्पल से समझ में आ गया होगा। अब देखिए, ठीक है, ये तो आप समझ गए होंगे कि इंडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है, अब तो समझ में आ गया, हाँ अब तो हमें समझ में आ गया, और इसे इस्तेमाल करने से क्या नियम है, इसके इस्तेमाल करने से क्या नियम है, आपको ये समझ में आ गया। लेकिन अब सवाल ये है कि कब ए का चुनाव करें और कब ऑन एन का प्रयोग करें। अब आपको ये जानकारी प्राप्त होनी आवश्यक है कि अब हम ए का यूज कब करेंगे और एन का प्रयोग कब करेंगे। The choice of A और N depend on the sound of the beginning of the next word. अब मैंने कहा A और N का प्रयोग हमारे जो अगला शब्द आएगा उसकी ध्वनि के उच्चारण पर होगा। हाँ, ये भी बात है। मैंने कहा आपको दिखाओ जरा आगे, हम भी समझे कि क्या बात है, तो समझो, समझाने ही तो आई हूँ। A और N का प्रयोग हम तब करते हैं जब अगला शब्द की ध्वनि क्या उच्चारण कर रही है। उदाहरण चाहिए? हाँ चाहिए, हमें तो चाहिए, हमें ऐसे समझ नहीं है। देखो एक एग्जाम्पल, लेक्चर नंबर 1 में मैंने आपको इंट्रोडक्शन दिया था वोवल और कॉन्सोनेंट का, और प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में भी मैंने वोवल्स और कॉन्सोनेंट पर आपको जरा सी चर्चा दी थी कि इंग्लिश वर्णमाला में 5 वोवल होते हैं, मतलब जिसकी ध्वनि अलग होती है, ठीक है, स्वर होते हैं अर्थात, और बाकी जितने रह गए वो कॉन्सोनेंट होते हैं, मतलब व्यंजन होते हैं। लेक्चर नंबर 1 इस कोर्स का। अब देखो, वी यूज अ बिफोर अ कॉन्सोनेंट साउंड एंड नॉट द स्पेलिंग। मेरा बेटा ध्यान से सुनना ये बात, यहाँ पर ना 4 मार्क कर लेना जब आपको स्लाइड्स मिले, जब स्लाइड मिले ना आप यहाँ पर फोकस करना कि ए का प्रयोग हम कॉन्सोनेंट ध्वनि के उच्चारण पर करते हैं। ए यूज होगा जब कॉन्सोनेंट ध्वनि होगी, और एन का यूज
करते हैं जब हम वोवल ध्वनि के उच्चारण को देखेंगे, नॉट द स्पेलिंग। ये हमारा मेन, स्पेलिंग नहीं, स्पेलिंग नहीं। जब आपको ध्वनि ए, ई, आई, ओ, यू, अब ए, ई, ठीक है, ओ को ओ, ठीक है, अब हम यूज कर सकते हैं यू की ध्वनि, यू की ध्वनि आए, यू की ध्वनि आए, यू को हम अ भी बोल सकते हैं, यू को हम अ भी बोल सकते हैं। ये सारी की सारी प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में मैं आपको समझा चुकी हूँ कि ए की ध्वनि के उच्चारण किस किस प्रयोग में हो सकते हैं, ई की ध्वनि के उच्चारण कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, आई की ध्वनि का उच्चारण हम कैसे कैसे यूज कर सकते हैं, ओ हमारा कैसे कैसे ध्वनि में प्रयोग हो सकता है, यू हमारा अ में भी प्रयोग हो सकता है। और ये जैसे कि एग्जाम्पल अम्ब्रेला, अम्ब्रेला, यहाँ पे यूम्ब्रेला नहीं है, अम्ब्रेला है, मतलब एक छतरी। तो यू को हम अ भी बोल सकते हैं। सारे के सारे हमने प्रोनाउंसिएशन ऑफ लेटर्स में कर लिए थे कि ए, ई, आई, ओ, यू को कैसे कैसे उच्चारण करा जाता है अलग अलग शब्दों में, ठीक है। तो एन का प्रयोग हम करते हैं वोवल साउंड से, ना कि उसकी स्पेलिंग से। अगर ए से कोई वर्ड शुरू हो रहा है और उसकी ध्वनि में ही अ नहीं आ रहा है तो कैसे यूज करें? अब देखो, इंग्लिश अल्फाबेट में ए, ई, आई, ओ, यू यह पहचान वोवल स्वर है, और अगर आपको अगले शब्द की ध्वनि इन स्वरों जैसे आए तो आप वहां पर एन का प्रयोग करते हैं, मैंने जैसे अभी आपको बताया। और इन 5 लेटर के अलावा जितने भी लेटर हैं वो सब कॉन्सोनेंट है, मतलब कि अर्थात वो व्यंजन है। और अगर आपको अगले शब्द में की ध्वनि इन व्यंजन जैसी आए तो आपको वहां पर ए का प्रयोग करना है। तो एन का प्रयोग वोवल ध्वनि, ठीक है, और ए का प्रयोग कॉन्सोनेंट ध्वनि। समझे? अब हम आगे उदाहरण के तौर पर भी इन चीजों को समझते हैं, ठीक है। ए और एन का उदाहरण मैं लिखकर आई हूं, लेकिन मैं चाहती हूं कि आप समझे यहाँ पर ए और एन क्या लगेगा। आई हैव अ कार, अगर मैंने मिटा दिया तो कार, कार ए, ई, आई, ओ, यू आ रहा है। जैसे मैंने यहां करा ए, ई, आई, ओ, यू की ध्वनि आ रही है, कार, कार, का की साउंड आ रही है, का की साउंड आ रही है। तो यहाँ पर क्या यूज करोगे? यहाँ पे तो कॉन्सोनेंट की यूज आ रहा है, तो यहाँ पर ए का प्रयोग कर लिया। समझे? समझे? चलो अब अगला देखते हैं। ही इज ईटिंग एप्पल, 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 अ की साउंड आ रही, अ की साउंड आ रही, एप्पल, ए की साउंड आ रही है, एप्पल, एप्पल, एप्पल। तो यहाँ पर एन को लगाओगे, ठीक है। शी इज ब्रिंगिंग एन आइसक्रीम, ए, ई, आई की ध्वनि का उच्चारण आइसक्रीम, तो क्या करोगे? वोवल है, हाँ ये वोवल ध्वनि है, तो यहाँ पर एन का प्रयोग करोगे, यहाँ पर एन का प्रयोग करोगे। अब आगे देख लीजिए, ही इंग्लिश इज एन ऐसे लैंग्वेज, इजी लैंग्वेज, सॉरी ऐसे बोला, इंग्लिश इज एन इजी लैंग्वेज, ई की ध्वनि वोवल साउंड की, तो यहाँ पर क्या बोलोगे? एन का प्रयोग करोगे। समझे? सुनते रहिए, ये भी सुन रही है, आप भी सुनिए। आई एम राइटिंग लेटर, ल की साउंड आ रही है, ल की साउंड आ रही है, ये तो कॉन्सोनेंट है, तो यहाँ पर क्या होगा? अ का प्रयोग किया जाएगा। अब आगे आई एम मेकिंग वीडियो, वीडियो की स्पेलिंग आ रही है, तो यहाँ पर वी की साउंड आ रही है, तो ये क्या है? कॉन्सोनेंट, तो यहाँ पर ए का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जे हैज कम विदाउट अम्ब्रेला, अ की साउंड आ रही है, अम्ब्रेला, यू की ध्वनि अ के उच्चारण को कर रही है, तो अम्ब्रेला, ठीक है। अ की साउंड प्रयोग करिए, ए, ई, आई, ओ, यू, अ तो वोवल ध्वनि है, तो यहाँ पर हमने अम्ब्रेला करा। अब आप कहोगे कि क्या हमेशा ये यूज करा जाता है? हमेशा जब वोवल साउंड आए तो हमें एन का प्रयोग करना है, और जब कॉन्सोनेंट साउंड आए, व्यंजन की ध्वनि आए, तो अ का यूज करना है? नहीं, इसमें भी अपवाद है, और अपवाद हम सीखेंगे लेक्चर नंबर 3 में, ठीक है, लेक्चर नंबर 3 में। अभी आप ये समझे कि अभी जितने पढ़े हैं ए और एन का यूज यही होता है।
एन का प्रयोग हम वोवल ध्वनि के आगे करते हैं, ए का कॉन्सोनेंट ध्वनि के आगे करते हैं, लेकिन इसके अपवाद है, अभी बाद में पढ़ेंगे। अभी जितना पढ़ा है उसके हिसाब से बस ये याद रखिए, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे इसके अपवाद भी करते रहेंगे, मतलब एक्सेप्शंस। अब आगे देख लेते हैं, आगे समझे। यूज ऑफ इनडेफिनिट आर्टिकल मोस्ट इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट। मैं आपको एक सिचुएशन देती जा रही हूँ कि जिसमें आपको ए और एन का प्रयोग करना है, ठीक है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, यूज इंस्टेड ऑफ द नंबर 1 फॉर टेकिंग अबाउट अ सिंगुलर थिंग और अ पर्सन। जब किसी व्यक्ति, देखिए, जब किसी व्यक्ति या वस्तु के साथ हमें एक इस संख्या को जानना हो तब हम इनडेफिनिट आर्टिकल का इस्तेमाल करते हैं। मतलब एक इस संख्या को, एक इस संख्या का अर्थात क्या मतलब हुआ, द नंबर 1। एक, जब हम किसी एक चीज के बारे में बात कर रहे हैं, एक चीज के बारे में, तो हम अ का यूज करेंगे। ही बॉट अ कार, वह एक कार लेकर आया, अ कार, ठीक है, अ लेकर आया था। आई ईट एन ऑरेंज, मैंने एक मैंगो खाया, ऑरेंज खाया, संतरा खाया, ठीक है। आई ईट एन ऑरेंज, ओ की साउंड आ रही है, तो एक ऑरेंज खाया है। यहाँ पर एक कार लेकर आया है, एक ऑरेंज खाया है। आई हैव अ ब्रदर, मेरा एक भाई है। तो क्या, एक भाई, ठीक है। अ का साउंड हमें कब बताना होता है, जब हमें एक को बताना होता है कि ही बॉट अ कार, वो कार लेकर आया, ठीक है। ठीक है, एक कार, एक ऑरेंज खाया, मैंने एक ऑरेंज खाया, एक भाई है, एक भाई, अ ब्रदर, एन ऑरेंज, अ कार, एन का यूज क्योंकि यहाँ पर वोवल साउंड है। अगला देखते हैं तो समझ में आ रहा होगा। अब देखिए, टू रेफर टू एन नॉन स्पेसिफिक थिंग और अ पर्सन, इट इज द फर्स्ट टाइम वी मेंशन इट। मतलब कि ये पहली बारी अगर हम किसी चीज को डिस्क्राइब कर रहे हैं, मेंशन कर रहे हैं, और कोई नॉन स्पेसिफिक, जैसे हमने पॉइंट पढ़ा, जैसे कि आई बॉट अ शर्ट, शर्ट लेके आया, ठीक है, मतलब गैर विशिष्ट चीज, शर्ट लेके आया, तो ये इसमें इंपॉर्टेंट क्या था, तो शर्ट लेके आया, मैं भी तो लेके आ सकता हूँ, अ शर्ट, ठीक है, इसमें विशेषता नहीं है, तो शर्ट की साउंड आ रही है, तो हमने एक शर्ट के बारे में बोला, ठीक है। मैं एक मूवी देखा, ठीक है, वी वॉच मूवी, हमने मूवी देखी, ठीक है। तो यहाँ पर अ मूवी, एक विशेष मूवी नहीं, अ मूवी है, कोई एक मूवी देखी है, तो ये स्पेसिफिक थिंग थोड़ी है मूवी देखना। रामेश हेल्प एन ओल्ड लेडी, रामेश ने मदद करी एक ओल्ड लेडी की। तो हमने डिस्क्राइब, वर्णन, बुजुर्ग औरत की, तो ये विशेष नहीं है, स्पेसिफिकली हम मेंशन नहीं करें, अरे जो उसकी दादी है ना उसकी मदद करी, नहीं, एक बूढ़ी औरत की करी। तो हमने डिस्क्राइब, वर्णन पहली बार ही किया है, दूसरी बार नॉन स्पेसिफिक टाइप किया है, अर्थात हमने ऐसे कहा कि जो, हमने ये नहीं कहा मैंने उसकी दादी की मदद करी है, नहीं, हमने एक ओल्ड लेडी की मदद करी है, बुजुर्ग औरत की मदद करी है। तो एन ओल्ड क्यों, क्योंकि ओ की साउंड आ रही है, तो ये तो वैसे भी वोवल है, ठीक है, तो हमने इसलिए यहाँ पर एन लगाया। तो हमने किसी को विशेष जानकारी, गैर विशिष्ट जानकारी है ना भी देते तो चलता, मदद करी है ना, तो बोलने की क्या जरूरत है। आगे, टू टॉक अबाउट एनी वन मेंबर ऑफ अ ग्रुप, किसी एक, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा है, ठीक है, बहुत ज्यादा लोग हैं यहाँ पर, ओके, अब उनको विशेष एक इंसान को मुझे रेफर करना है, अ गर्ल, एक लड़की, अ गर्ल हु इज स्टैंडिंग बिहाइंड, प्लीज कम हियर, एक लड़की जो वहां पर पीछे खड़ी है ना, वो प्लीज इधर आना जरा, अ लड़की हु इज बिहाइंड दिस कैमरा, प्लीज कम, मैंने कहा ये जो लड़की जो इस कैमरे के पीछे है, इधर आना जरा, एक लड़की को बोला मैंने, उसका नाम नहीं पता मुझे, तो मैंने अ गर्ल बोल दिया। तो यहाँ पर हम एक, इतने ग्रुप है, इतने बच्चे हैं ग्रुप में, इतने लोग इस कोर्स को सुन रहे हैं, मैंने एक लड़की को बोला है, तो अ गर्ल प्लीज कम हियर, तो पूरे ग्रुप में से मैंने एक को दर्शाया, तो हम अ का यूज करते हैं, समझे। तो देखो, टू टॉक अबाउट
अबाउट एनी वन ऑफ अ ग्रुप, किसी समूह के किसी एक सदस्य के बारे में बात करने के लिए हम ए का प्रयोग करते हैं। राम इज अ स्टूडेंट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी। राम एक स्टूडेंट है, एक शिष्य है पुणे यूनिवर्सिटी। अब पुणे यूनिवर्सिटी में कितने लोग हो सकते हैं? बहुत ज्यादा। हमने क्या बोला? अ स्टूडेंट, वह एक शिक्षक है ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी, एक विद्यार्थी है। ठीक है, एक विद्यार्थी। राम इज अ स्टूडेंट ऑफ पुणे यूनिवर्सिटी। राम एक विद्यार्थी है पुणे यूनिवर्सिटी में, शिक्षक तो मैं अपना नाम ले लेती हूँ। ठीक है, ओके। मिस्टर मित्तल इज अ डायरेक्टर ऑफ वीडिकॉन। अब वो डायरेक्टर हैं किसी कंपनी के, तो अ डायरेक्टर मतलब कि पूरी कंपनी में कितने लोग हैं? वह एक डायरेक्टर है। आई एम एन एम्प्लॉय ऑफ गूगल। मैं गूगल कंपनी का एक एम्प्लॉय हूँ। तो एन एम्प्लॉय मतलब कि एक काम करने वाला। तो एन एम्प्लॉय, ई है, ई की ध्वनि का उच्चारण है, तो हमें ये पता है एन का प्रयोग करेंगे। ड कॉन्सोनेंट है तो अ करेंगे, स्टूडेंट अ करेंगे। ठीक है, आगे चलो, समझ में आगे। टू डिस्क्राइब पीपल्स जॉब और प्रोफेशन, किसी की नौकरी के बारे में वर्णन करने के लिए, या किसी का कोई पेशा है तो उसको वर्णन करने के लिए। ही इज अ डॉक्टर। ही इज अ डॉक्टर, वो क्या है? वो डॉक्टर। ही इज द डॉक्टर, ये नहीं बोलोगे। ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ही इज द डॉक्टर, वह एक विशेष डॉक्टर नहीं। आपको उसका प्रोफेशन, उसका पेशा जताना है कि इन डॉक्टर्स में से वह एक डॉक्टर है, वह उस डॉक्टर के प्रोफेशन को सिंबलाइज कर रहा है। तो ही इज अ डॉक्टर, वह एक डॉक्टर है। ठीक है, उसका प्रोफेशन, उसका पेशा क्या है? वह एक डॉक्टर है। आगे, आई एम अ ब्लॉगर। ब्लॉगर का पता होता है आपको? गूगल ब्लॉगर इतना आता है जिसमें आप अपने लिखकर आर्टिकल्स अपलोड कर सकते हो। ठीक है, गूगल ब्लॉगर फ्री होता है, बाकी सब पेड होते हैं। तो गूगल ब्लॉगर पे आपने कुछ लिखा, आर्टिकल लिखा, तो आप अपने ब्लॉग को उस पर डालिए, लोग पढ़ते हैं। आई एम अ ब्लॉगर, ब्लॉगर एक समूह है, उसमें से मैंने अपना पेशा कहा कि मैं एक ब्लॉगर हूँ। आई एम अ टीचर, फॉर एग्जाम्पल मैंने आपको कहा आई एम अ टीचर, मतलब इतने टीचर हैं इस इंडिया में, इतने हिंदुस्तान में, मैं उनमें से एक टीचर हूँ, मतलब कि आई एम अ टीचर, मेरा पेशा है टीचर का। ठीक है, ही इज एन इंजीनियर, वह एक इंजीनियर है। ई की साउंड आ रही है तो एन का प्रयोग किया, लेकिन ये हमारे पेशे या नौकरी को दर्शा रहे हैं। ठीक है, आई वॉन्ट टू बी अ क्रिकेटर, इतने क्रिकेटर हैं, इतने क्रिकेट खेलने वाले हैं, लेकिन मुझे एक क्रिकेटर बनना है, मुझे एक क्रिकेटर बनना है, तो अ क्रिकेटर का प्रयोग करेंगे। तो ए और एन का प्रयोग हम किसी के पेशा, किसी की नौकरी को भी दर्शाने के लिए करते हैं। जैसे कि अ डॉक्टर, इतने डॉक्टर में से मेरा पेशा डॉक्टर का है, इतने, जैसे कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, ही इज एन इंजीनियर, वह जो लड़का है वह एक इंजीनियर है, उसका प्रोफेशन, उसका नौकरी क्या है? इंजीनियर। मैं ब्लॉगर हूँ, मैं इन सब में से ब्लॉगर हूँ, तो मैं भी, मेरा भी प्रोफेशन अ ब्लॉगर है। ठीक है, मैंने कहा आई एम अ टीचर, तो मेरा जो टीचर, मैं कौन हूँ? मैं एक टीचर हूँ, इतने सारे टीचर्स हैं, लेकिन मेरा पेशा सारे पेशों में से टीचर का है, तो मेरे पेशे को, टीचर को सिंबलाइज करने के लिए मैं अ का प्रयोग कर रही हूँ। समझ में आई? आगे देख लेते हैं फ्रेजेस और ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब इसको हिंदी में समझो पहले। ठीक है, ऐसे काम को या चीज को जताने के लिए जो हम बारंबार में करते हैं, बार बार कोई चीज को वर्णन करना, मतलब कि फ्रीक्वेंसी मतलब बार बार किसी चीज को करना। आई ट्रेवल टू मुंबई 4 टाइम्स अ वीक, मतलब कि मैं मुंबई में ट्रैवल करता हूँ 4 बार एक हफ्ते में। तो यहाँ पर अ का प्रयोग कब किया? जब हम अपनी फ्रीक्वेंसी, बारंबार अपनी क्रिया को दर्शा रहे हैं कि मैं 4 बार ट्रैवल करता हूँ, वो भी एक हफ्ते में। तो यहाँ पर भी आप ए को यूज कर सकते हो कि ए मतलब एक हफ्ते के लिए बात करी जा रही है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा घुमा दिया बस बारंबार करने के लिए। ही ब्रशेस हिज टीथ 3 टाइम्स अ डे, एक दिन में वो 3 बार ही ब्रश करता है। तो यहाँ पर फ्रीक्वेंसी, यहाँ पर क्रिया को दर्शा रहे हैं कि बार बार वो रिपीट हो रही है, अर्थात एक दिन में। तो आप अ का यूज कर सकते हो जब हमारे को एक विशेष चीज के बारे में बात करनी होती है। ठीक है, अब आगे समझ लीजिए, थोड़े से छोटे से रूल हैं इसके पास।
एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादि बोधक। देखिए व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, जब आपको यहाँ पर एक्सक्लेमेशन साइन मारना है यहाँ पर, ठीक है। एक्सक्लेमेशन मतलब विस्मयादि बोधक में भी अ का यूज करते हैं हम। व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग, कितना सुंदर कुत्ता है। एक डॉग के बारे में बात करें, व्हाट अ ब्यूटीफुल डॉग। व्हाट अ सरप्राइज, कितना बड़ा हैरानी की बात है। सरप्राइज, एक हैरानी की बात करें तो विस्मयादि बोधक में भी ए का प्रयोग किया जाता है, समझे। अब नॉट एप्लीकेबल फॉर अनकाउंटेबल नाउन, मैंने आपको बोला कि ये अनकाउंटेबल नाउन के लिए यूज नहीं होता, सिंगुलर होना चाहिए और काउंटेबल। कुत्ते को गिन सकते हो, हाँ। सरप्राइज को गिन सकते हो, एक ही सरप्राइज दिया ना कि मैं आपके सरप्राइज को वैसे गिन नहीं सकते, लेकिन व्हाट अ सरप्राइज, ये हमारी सडन इमोशन है। आप मेरे लिए केक लेकर आए तो ये मैं गिन सकती हूँ, ये मेरा पहला सरप्राइज आपने मुझे दिया, ठीक है। तो विस्मयादि। अब फॉर एग्जाम्पल व्हाट लक, एग्जाम्पल इंडिया वन द मैच इन द लास्ट ओवर। व्हाट लक, व्हाट लक, लक मतलब किस्मत, तो किस्मत को तो नहीं गिन सकते ना, तो व्हाट लक ये गलत हो गया। नॉट एप्लीकेबल फॉर अनकाउंटेबल नाउन, फॉर एग्जाम्पल इंडिया वन द मैच इन द लास्ट ओवर। व्हाट अ लक, व्हाट अ लक यहाँ पर गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि लक को हम गिन नहीं सकते। मैम सरप्राइज को भी तो नहीं गिन सकते। व्हाट सरप्राइज, व्हाट सरप्राइज अगर आपने बोला तो यहाँ पर प्रश्नवाचक हो जाएगा, व्हाट अ सरप्राइज, क्योंकि आपने मुझे एक सरप्राइज दिया है। तो सिचुएशन को सोचिए, किस्मत को तो नहीं गिन सकते, ठीक है। आगे समझ लेते हैं। आफ्टर वर्ड सच, एक सच शब्द होता है, सच डॉग, एक प्रकार का, ठीक है। तो सच अ जॉब, सच इस शब्द के बाद का भी हम प्रयोग करते हैं, जैसे कि सच अ पॉलिसी, सच अ लॉन्ग ट्रिप, कितनी लंबी ट्रिप है, सच अ लॉन्ग ट्रिप, ठीक है। सच अ ग्रेट टीचर, कितनी महान टीचर है यार, सच अ ग्रेट टीचर। सच एन अट्रैक्टिव वुमेन, कितनी प्रभावित करने वाली एक औरत है, सच अ अट्रैक्टिव वुमेन। तो सच्चा पॉलिसी, सच्चा लॉन्ग ट्रिप, सच्चा ग्रेट टीचर, सच्चा अट्रैक्टिव वुमेन। क्लियर हो गया यहाँ पर। तो आगे सुनते हैं वोकैबुलरी सेक्शन पर। अब इसकी प्रोनाउंसिएशन, कैसे वर्ड्स को प्रोनाउंस करना है, और साथ ही साथ हमने डी शब्द से आज लिया है, ठीक है। तो देखो डैब, डैब मतलब थपकी ले, थपकी लेना, क्या? थपकी लगाना, थपकी लगाना। तो डैब, डैबल, डैबल पानी में हाथ पर छपछपाना, ऐसे करते हो ना पानी को, छम 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 छम, पानी छम छम, तो बोलोगे डैबल 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 डैबल। तो इसको प्रोनाउंस कैसे करोगे? डैबल। डेकाइट, डेकाइट कैसे बोलोगे? डेकाइट। देखो डेकॉइट नहीं बोलना है, डेकॉइट नहीं बोलना है, यहाँ पर ओ की ध्वनि ओ की ध्वनि कर रहे हैं। डेकाइट, डेकाइट मतलब कि डाकू, तो डाकू को क्या बोलते हैं? डेकाइट। डैड मतलब पिता, डी मतलब कि नीचे दूर, तो क्या बोलोगे? डैब, डैब मतलब थपकी लगाना, डैबल, डैबल पानी में हाथ छपछपाना, डेकाइट, डेकाइट डाकू, डैड मतलब पिता, डी नीचे दूर। तो यहाँ पर आपको लिखी हुई है इसकी प्रोनाउंसिएशन भी, तो दिक्कत नहीं आएगी। अगला वोकैबुलरी सेक्शन देखते हैं। डियर प्यारा, डियर प्यारा, डर्थ, 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 डर्थ कमी, डियर्थ नहीं है, डियर्थ नहीं है, डर्थ, डर्थ, ठीक है। मतलब क्या हुआ? कमी। डेप्ट, डेप्ट कई बार बोला जाता है, ठीक है। डेप्ट, डेट, डेट, ठीक है। ऐसे इसको नहीं बोलना है, जनरली हम कॉमर्स लैंग्वेज में डेप्ट बोल देते हैं, इनफॉर्मल लैंग्वेज में, और वो गलत नहीं होता है, बट अंग्रेजी में हम इसे डेट बोलते हैं। डेट, डेट मतलब ऋण, कर्ज, ठीक है। डेट, डेटर कौन होता है? डेटर कौन होता है? कर्जदार, ठीक है। डेट क्या है? कर्ज, और डेटर कौन है? कर्जदार, ठीक है। डिफेंस मतलब कि रक्षा करना, डिफेंस मतलब कि रक्षा करना। एक बार फिर पढ़ते हैं इसकी प्रोनाउंसिएशन के साथ। डियर प्यारा, डर्ट कमी, डेट ऋण, डेट, डेटर मतलब कि कर्जदार, डिफेंस मतलब रक्षा करना। तो ये थे हमारे आज के 10 वोकैबुलरी वर्ड्स जो डी अक्षर से स्टार्ट होते हैं। हमने ए के कर लिए, बी के कर लिए, सी के कर लिए, अब हम पहुंचे हैं डी अक्षर के वोकैबुलरी में, ठीक है। तो अब हम क्विज खेल लेते हैं। तो क्विज नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट डू यू मीन बाय डियर?
डियर का मतलब क्या होता है? Question number 2. What do you mean by better? तो हो बेटा, आपने क्विज को अटेम्प्ट कर लिया है। चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। व्हाट डू यू मीन बाय डियर? डियर मतलब प्रिय या प्यारा। तो यहाँ पर सी ऑप्शन दोनों करेक्ट हो गया। व्हाट डू यू मीन बाय डेटर? डेटर मतलब ऋणी, कर्जदार। ऋणी, कर्जदार, ठीक है। ऋणी या कर्जदार, ठीक है, ये होगा। डेटर मतलब कर्जदार और ऋणी मतलब क्या होता है? डेट, ठीक है। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया बेटा करेक्ट वन, ठीक है। अगर डेट लिखा होता तो ऋण होता, ऋणदार लिखा होता तो यहाँ पर हम डेटर कर सकते थे। ऋण मतलब डेट होता है, ठीक है। तो यहाँ पर ए ऑप्शन तो हम नहीं करेंगे, फाइन। तो यहाँ पर बी ऑप्शन हो गया करेक्ट। तो चलिए अब 1 मिनट रिविजन कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने आर्टिकल का प्रयोग देखा। हमने कहा कि आर्टिकल को इनडेफिनेट और डेफिनेट आर्टिकल में बांटा है, ठीक है। इनडेफिनेट मतलब कि जो पक्का नहीं है, जिसकी हम इनडेफिनेट मतलब पूरी जानकारी ना मिली, पूरी जानकारी ना मिली, ठीक है। तो इसमें हमने ए और एन को यूज करा है, ए और एन का यूज करा। अब ए का प्रयोग कब होता है? जब हमारा कॉन्सोनेंट साउंड होती है, ठीक है। एन का वोवल साउंड होती है, याद करते जाइए, वोवल साउंड होती है, शाबाश। और इनडेफिनेट आर्टिकल मतलब जिसकी पूरी जानकारी होगी वो L2 में हम करेंगे, मतलब लेक्चर नंबर 2 में हम डिफाइन करेंगे, ठीक है। अब हमने देखा कि ए और एन का प्रयोग हमने बहुत ही ज्यादा नई कंडीशंस के साथ देखा, ठीक है। और जनरली ये जो कंडीशंस के साथ हमने जो उदाहरण करे, एग्जाम्पल्स करे हैं, ठीक है, वो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो ये सारी चीजें आज हमने करी है। और वोकैबुलरी अगर आप देखोगे तो वोकैबुलरी में हमने डी शब्द से किया है। तो आज हमने समराइज कर देते हैं, ठीक है। आज हमने पढ़ा क्या है? आज हमने आर्टिकल्स के बारे में पढ़ा है। आर्टिकल्स में हमने ए और एन का यूज देखा, हमने वोकैबुलरी सेक्शन करा, ठीक है। और हमने एग्जाम्पल्स को भी देखा, ठीक है। तो होमवर्क देख लीजिए। होमवर्क में मैंने आपको कुछ शब्द दिए हैं जहाँ पर आपको यूज करना है ए या एन को। अब देख लीजिएगा, ध्वनि के उच्चारण को बार बार देखिए। मैं कह रही हूँ इम्पोर्टेंट क्या है? साउंड। साउंड ही सब डिफाइन करती है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क है। अगला लेक्चर भी हमारा आर्टिकल्स पे ही होगा। होप आपको ये क्लास अच्छी लगी है। कृपा करके इसे सुनिए, ठीक है। बोलने का प्रयास करिए। ए और एन हम कब बोलते हैं, कब नहीं बोलते हैं, आगे और डिटेल चर्चा हम लेक्चर नंबर 2 में करेंगे। आशा करती हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी हो। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। डाउट नेट पे बने रहिए। बाय बाय, टेक केयर।